हेलो स्टूडेंट्स, आज इंडिया थ्रू ए टेबलर्स आई का हम ये लेकर आए हैं बच्चों। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्यूशन। बता दूं, ये जो टेस्ट लिया गया था ये और इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड में ध्यान रखते हुए, बोर्ड का ध्यान रखते हुए बनाया गया है, तो याद रखिएगा। अंधेरा ज्यादा है ना, तो चलिए धड़ाधड़ जुड़ते जाइए और देखते जाइए। मैं देखूंगा कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, एक बार देख लेता हूं। सूरज, श्रवण, रोहित, अनीशा, चुलबुल, श्रवण, गोलू, अनीशा आ गई है ना। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते चलते हैं बच्चों। आज थोड़ा डिले हो गई है, समझ रहे हैं बात को, इन कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज्यादा डिले नहीं है। आप लोग खा पी लिए होंगे या खाने वाले होंगे, तो थोड़ा सा है, देख लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। ओके, चलिए। द प्रोज पीस, ये पीस उल्टा लिख दिया गया है बच्चे, थोड़ा गलत लिखा है। द प्रोज पीस, ध्यान देंगे और सब जवाब भी देते जाएंगे। हम देख रहे हैं कि कौन जवाब दे रहा है। द प्रोज पीस, द प्रोज पीस इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो बुआ ये लिखा गया है पर्ल एसबक के द्वारा। किसके द्वारा? पर्ल एसबक के द्वारा। और पर्ल एसबक कहाँ के रहने वाली थी? पर्ल एसबक अमेरिका के रहने वाली थी। इनका जन्म हुआ था अमेरिका में, याद रखिएगा, अमेरिका में। इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चे? अमेरिका में। लेकिन सेटल कहाँ हो गए? पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सेटल कहाँ हुए? इन चाइना। ध्यान देंगे बच्चों, याद रखेंगे, ये जरूरी है, इंपोर्टेंट भी है। मैं कोशिश करता हूं कि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। धड़ाधड़ जुड़ते जाइए और देखते भी जाइए। अगला क्वेश्चन है, द फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्ल एसबक बिलोंग टू। पर्ल एसबक के जो फैमिली डॉक्टर थे वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग किए थे? बच्चों ये क्वेश्चन लेकर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, किसी बच्चे का, किसी स्टूडेंट्स का ही क्वेश्चन है। तो चलिए, तो वो फैमिली डॉक्टर वो इंडिया के रहने वाले थे। इंडिया कहाँ से बिलोंग करते थे? इंडिया से, इंडिया के रहने वाले थे। धड़ाधड़ बताते जाइए बच्चों, ध्यान देते जाएंगे। इंडिया, रोहित राज, बहुत अच्छी बात है। सूरज सी, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। कौन सा क्लास का है सर? अट्रैक्ट सक्सेस, ये बच्चे 12th का है, 12th के लिए क्वेश्चन सॉल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैनब आ गई ना। चलिए तो देखते हैं, धड़धड़ जुड़ते जाइए। अगला क्वेश्चन है, हु लेट पर्ल एसबक नो अबाउट बुद्धिज्म एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ध्यान दीजिएगा, हु लेट पर्ल एसबक नो अबाउट बुद्धिज्म एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लॉर्ड बुद्धा। किसने पर्ल एसबक को गौतम बुद्ध के बारे में और गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में बताया? किसने? तो ये बात पर्ल एसबक के पिताजी, क्योंकि पर्ल एसबक के पिताजी खुद एक क्या थे? धर्म प्रचारक थे। तो पर्ल एसबक के पिताजी धर्म प्रचार करने के दौरान ही वो चले गए थे, चाइना में सेटल हुए थे। तो पर्ल एसबक के पिताजी ने ही पर्ल एसबक को गौतम बुद्ध और उनके जीवन के बारे में बताए थे। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आधार मारते जाइए बच्चे, क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, फादर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी, फादर। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलेंगे। आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है? वीडियो स्पष्ट दिखाई दे रहा है? बताएंगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये भी बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेरा क्लास कहाँ पे है? मेरा क्लास रिंग बांध पे है बच्चा, मेरा क्लास रिंग बांध पे है, इंटर इंग्लिश क्लासेस। चंदन प्रजापति कहाँ रहता है बुआ? चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन, द वर्ड कलर रिमाइंड्स द राइटर ऑफ। वर्ड कलर शब्द लेखिका को क्या चीज याद दिलाता है? भारतीय जीवन को। कलर शब्द लेखिका को, यानी पर्ल एसबक लेखिका रहती है, तो क्या याद दिलाता है? राइटर को याद दिलाता है क्या? तो इंडियन लाइफ। जब कलर की बात करती है तो लेखिका को इंडियन लाइफ याद आ जाता है, ठीक है।
चलिए, तो बच्चे ध्यान देंगे, जवाब भी देते जाएंगे जी सर। चलिए, ए यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ द राइटर वाज मैरिड टू, लेखिका के एक युवा सहेली थी जो शादी की थी कहाँ के लोगों से, कहाँ से, आयन अमेरिकन, कश्मीरी मैन, चाइनीज, ग्रीक तक, एक कश्मीरी मैन, एक कश्मीरी लड़का से लेखिका यानी पर्ल एसबर्ग के जो सहेली थी वह कश्मीरी लड़का से शादी की थी। तो यहाँ एक कश्मीरी मैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बच्चे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। धर धर जुड़ते जाइए और आंसर भी मारते जाइए बच्चों, ओके, धर धर जुड़ते जाएंगे, आंसर मारते जाएंगे। हम देख रहे हैं 5 का एक कोई मार दिया है, नहीं गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सनी कुमार। चलिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखिका के अनुसार, द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज ए लवली क्रीम एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज ग्रीक, उनका फीचर्स ऐसा लगता है, इतना स्टैंडर्ड है जैसे ग्रीक का हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। लेखिका के अनुसार माने कश्मीरी लोगों का जो चमड़े का रंग जो होता है, स्किन का जो कलर होता है वो क्रीम कलर का होता है, और फीचर्स कैसा होता है, तो ग्रीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ध्यान देते जाइए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है इंडियन, अगला है बच्चे, इंडियन पीपल बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू विच रेस, भारतीय लोग जो है किस समूह में पहचाना जाता है, किस समूह से जाना जाता है, तो कॉकेशियन रेस। भारतीय लोग जो है वो उनका जो कलर है, जो उनका रंग है, वो उन्हें किस रेस में रखा गया है, ये बहुत पूछता है बच्चे। तो ये कॉकेशियन रेस में रखा गया है बच्चे, याद रखेंगे, कॉकेशियन रेस, सॉरी कहाँ चला गया, कॉकेशियन रेस, बी क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर बी हो जाएंगे, कॉकेशियन रेस, ठीक है। भारत में कई रंग के लोग हैं, गोरे हैं, काले हैं और श्यामले भी है, तो उन्हें कॉकेशियन रेस के अंतर्गत रखा जाता है, ध्यान देंगे। ऑप्शन नंबर बी, द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड इम्बिटर्ड बिकॉज ऑफ, भारतीय जो पढ़े लिखे लोग थे वो बहुत बेचैन थे, चिंतित थे, किसके कारण, नॉलेज के कारण, स्टारवेशन के कारण, स्लेवरी के कारण, अनएम्प्लॉयड के कारण, तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, ठीक है। भारतीय बुद्धिजीवी ऐसे स्लेवरी गुलामी भी है, लेकिन यहाँ इंटेलेक्चुअल्स पढ़े लिखे लोग, पढ़ने लिखने के बाद उन्हें जॉब नहीं मिल रही थी, अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बच्चे, हालांकि ये कभी कभी स्लेवरी भी बनाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट, आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में है, द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट वाज, एक महान पाठ जो भारत ने पढ़ाया है वेस्ट को, वो क्या था, लव एंड पीस, ह्यूमैनिटी, नॉलेज, इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन, नहीं ह्यूमैनिटी, मानवता के जो पाठ पढ़ाया है वो है ऑप्शन नंबर बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चे, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। चलिए अच्छी बात है, कौन है, अनीसा, ये पढ़ी, चलो बोल, चलिए सूरज कुमार, डी बी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। हर जवाब भी देते जाएंगे, ठीक है, और बताते भी जाएंगे एक दूसरे के, जो स्टूडेंट गांव में रहते हैं नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए एकदम गोल्डन चांस है, ठीक है। और मैं कल बताया था कि रेगुलर, आज तो थोड़ा सा देर कर दिए हैं, लेकिन कल से पूरी कोशिश रहेगी, 8 बजे मैं आ जाऊंगा ऑनलाइन और आप सारे लोग रेडी रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, द प्लान वाज दैट इंडिया वुड रिबेल अगेंस्ट इंग्लैंड जस्ट आफ्टर, भारतीय लोग यह योजना बना रहा था कि इंग्लैंड के विरुद्ध तुरंत विद्रोह कर देना है, किसके बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्यों, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड वासियों ने भारतीयों से वादा किया था कि वह साथ दे और उसे मुक्त कर देगा, लेकिन अपने वादा से पीछे हट गया था, वादा से मुकर गया था। तो भारतीय इंटेलेक्चुअल्स लोग यानी बुद्धिजीवी लोग या प्लान बना रहे थे या योजना बना रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध हो और इस विश्व युद्ध के तुरंत बाद हम लोग भी क्या करेंगे, उन्हें मजबूर कर देंगे, विद्रोह कर देंगे हमारी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। हेरोडोटस हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, किसने भारतीय लोगों को और उनके जीवन को प्रशंसा की,
किसने भारतीय लोगों को और उनके जीवन को प्रशंसा की है? तो पर्ल एसबक, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई ने पर्ल एसबक की है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपका? होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बच्चे ध्यान देंगे, धड़ जवाब भी देते जाइए और जुड़ते भी जाइए, ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज एन एस्पायरिंग। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई एक प्रेरणादायक क्या है? स्टोरी है? नो। नोवेल है? नो। ड्रामा है? नो। तो क्या होगा? ऐसे ऐसे है। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई एक इंस्पायरिंग ऐसे है। ध्यान देंगे बुआ, क्या है? ऐसे। बहुत पूछता है क्वेश्चन, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखिए। पर्ल एसबक इज एन डॉट राइटर। पर्ल एसबक कहाँ के लेखिका है? बहुत इंपोर्टेंट है, बड़ी आसान है, जल्दी ठोको ठोको आंसर। पर्ल एसबक कहाँ के लेखिका है? कोई नहीं बोल रहा है, देख रहे हैं हमारे पास सब लोग को, हम देख रहे हैं कि कौन कौन जुड़े हुए हैं और जवाब दे रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। कैसे हैं सर? ठीक है भाई। अरमान पहले जवाब दो। कोई जवाब नहीं देने वाला है? अमेरिका, वेरी गुड अरमान, बहुत अच्छी बात है। बी बहुत लोग जवाब दे रहे हैं, फ्रांस का नहीं, बी अमेरिकन, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। जो लोग बी दे रहा है जवाब। अनीसा कुमारी कहाँ थी? रजीना, रजीना नाना की यहाँ थी। चलिए तो अमेरिका, अमेरिका यानी अमेरिकन थी, अमेरिकन राइटर थी, वो कहाँ के थी? अमेरिका के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ इज ए वुमन ऑफ। जनरल असेंबली के जो महिला प्रेसिडेंट थी, यूएनओ के जनरल असेंबली के जो महिला प्रेसिडेंट थी, वो कहाँ की थी? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो कहाँ के थी? तो वो इंडिया के थी। बोगा वो कहाँ के थी? इंडिया के थी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है, ये बड़ा पूछता है, बड़ा पूछता है बुआ, याद रखेंगे। भी है क्वेश्चन, ये याद रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, डॉट एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग। किसने भारतीय लोगों को यह सलाह दिया कि हर बात के लिए अंग्रेजों को दोषी ठहराना? यहाँ हर बात के लिए अंग्रेजों के दोषी ठहराना, हर काम के लिए, मैंने ये ठीक ठाक नहीं है, किसने यह सलाह दिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, अंटोन चेकब नहीं, सिगा नायवा नहीं, पर्ल एसबक। इसने सलाह दिया पर्ल एसबक। याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख रहे हैं सूरज कुमार ए, ये मार दिए कैसे? 15 का बी, 15 का बी भी नहीं होगा, 15 का सी होगा, ध्यान दीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पिजान्स आर पुअरर देन देयर काउंटर पार्ट्स। पर्ल एसबक जब इंडिया आई तो भारतीय किसान के जो दयनीय स्थिति थी, उस दयनीय स्थिति से तुलना की अन्य देशों के किसान के, कहां से? चाइनीज, ब्रिटिश, यहाँ श्रीलंका तक, चाइनीज किसान से, चाइनीज फार्मर से, पिजान से तुलना की कि उससे भी ज्यादा स्थिति दयनीय है। कहाँ के किसान के? इंडिया के किसान के, भारतीय किसान के। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे बच्चे, आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। द लाइफ स्पैन इन इंडियन वाज ओनली। कम उम्र में काम करना, कम उम्र में शादी विवाह हो जाना, और ये इस चैप्टर में बताया गया है। और कम उम्र में बहुत सारे बच्चे हो जाना, ये बताया गया था। इसके वजह से इनके जीवन कितने अवधि के होते थे, कितने साल में लाइफ स्पैन कर जाते थे? ये तो 27 ईयर्स। वो बड़ा पूछता है क्वेश्चन। द लाइफ स्पैन इन इंडियन वाज ओनली 27 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका, चलिए हम देख रहे हैं, धर जवाब देते जाइए, बहुत अच्छी बात है। रोहित राज, अच्छी बात है। सूरज 17 का ए, 17 का ए नहीं, सूरज 17 का ए नहीं होगा, ये कोई और लड़का का था जो मारा हुआ टिक लगाया, जो सही है 27 ईयर्स। ठीक है, चुलबुल कुमारी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्ल एसबक हैड ए या एन डॉट फैमिली डॉक्टर। पर्ल एसबक का जो फैमिली डॉक्टर थे वो कहाँ के थे?
वो इंडियन थे। तो पर्ल एसबर्ग हैड एन इंडियन फैमिली डॉक्टर। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन बी हो जाएंगे बच्चे। धड़धड़ जुड़ते जाइए, सबको बताते जाइए, इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। द यंग इंडियन इंटेलेक्चुअल्स वेयर डिसअपॉइंटेड विथ द। भारतीय युवा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग बहुत हतोत्साह थे। किन से? अमेरिकन से नहीं, चाइनीज से नहीं, जापानीज से नहीं, किससे? किससे? इंग्लिश से, अंग्रेजों से। क्योंकि अंग्रेज तो ही इंडिया पर शासन किया था ना, तो अंग्रेज से ही न रहेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 का 8। थैंक यू सो मच। रोहित राज ए मारा है, रोहित कुमार ए मारा है। मेरे वाला फोन पर कॉल की थी, कहा क्या बतिया रहा है बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है। इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल हैड अ लाइफ स्पेन ऑफ जस्ट। ब्रिटिश साम्राज्य के, अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत जो भारतीय लोग रहते थे तो उनका जीवन अवधि कितना होता था? बस जस्ट एक दो क्वेश्चन पहले हम बताए थे। 27 ईयर्स, 27 ईयर्स, बस 27 वर्ष में उनका लाइफ स्पेन कर जाता था बच्चे, 27 ईयर्स। यही क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लेंगे आप। तो आपका 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चे। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए धड़ जुड़ते जाइए और देखते जाइए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ और सॉल्यूशन हो रहा है, ध्यान देंगे बच्चों। आगे देखते हैं। फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया द राइटर ब्लेम्स। सारे बुराइयों के लिए भारतीय यानी कि लेखिका किसको दोषी ठहराती थी? तो सारे बुराइयों के लिए लेखिका इंग्लिश रूल यानी इंग्लिश रूल को ठहराती थी। इंग्लिश रूल को, हालांकि उसका उनका कहना था भारतीय लोग भी कम नहीं, लेकिन वो जो दोषी ठहराई वो किसको ठहराई? द ब्रिटिश रूल या द इंग्लिश रूल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चे। ऑप्शन नंबर बी। सर मैं सादिक बोल रहा हूं, बीपीएससी ऑफिशियल सादिक। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सादिक, क्या हाल चाल है? अगला क्वेश्चन है। द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली टेल। यहां अगला क्वेश्चन में बताया गया है द राइटर विजिटिंग एन इंडियन फैमिली। लेखिका एक भारतीय परिवार से मिलती है, ठीक है, और विजिट करती है और क्या बताती है? डिस्गस्ट, सॉरो, हैप्पीनेस? नहीं, इनमें से कुछ नहीं। डिस्गस्ट नहीं, कुछ नहीं, नन ऑफ दिस हो जाएगा बच्चे। इनमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस, ठीक है। वो भारत में आई थी क्या देखने की भारतीय लोग क्या योजना बना रहे, दो समूह के लोगों से सुनने समझने की क्या अपने स्वतंत्रता की क्या योजना बना रहा है, ये बातें हैं। तो इसमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन है। द बुक कम माय बिलव्ड हैज द। जब पर्ल एसबर्ग इंडिया आई थी और इंडिया से जब लौटी तो इंडिया के याद में एक बुक लिखी। जब इंडिया की याद आ रही थी तो पर्ल एसबर्ग एक बुक लिखी और जिस बुक का नाम पड़ा कम माय बिलव्ड। और इस बुक का जो बैकग्राउंड था वो इंडियन बैकग्राउंड था, इंडिया की ही सारी बातें थी। और इस किताब में पर्ल एसबर्ग बोली भी हुई थी कि इसको सही ढंग से पढ़ और समझ सकते हैं ओनली इंडियन, अन्य लोग नहीं समझ सकते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड क्या था? इंडियन बैकग्राउंड था। बुआ बहुत पूछता है। कम माय बिलव्ड जो बुक है वो पर्ल एसबर्ग जो लिखी गई, पर्ल एसबर्ग के द्वारा लिखी गई है, इसका बैकग्राउंड कैसा है और कौन सा है? तो इंडियन बैकग्राउंड है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, धड़ जुड़ते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सब लोग को मैं बता दूं, कल से 8 बजे से आप सब लोग, यू ऑल विल बी रेडी टू जॉइन मी, और आप लोग तैयार रहेंगे और आपका 8 बजे से ही कल से चलेगा। आज डिले हो गई है। सी टॉट इन। पर्ल एसबर्ग कहां पढ़ी हुई थी? भली पर्ल एसबर्ग का जन्म हुआ था अमेरिका में, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण, ध्यान देंगे बच्चों, पर्ल एसबर्ग का जन्म भली अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई और इनकी माने पोषण पालन जो हुआ था वह चाइना में हुआ था, एक चाइनीज यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी। धर आंसर मारते जाइए, एक चाइनीज यूनिवर्सिटी। देखिए बच्चों, धर आंसर मारते जाइए। सी वॉन द नोबेल प्राइज इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्ल एसबर्ग नोबेल प्राइज, पर्ल एसबर्ग को नोबेल प्राइज मिला था। पर्ल एसबर्ग क्या जीती थी नोबेल प्राइज? कब? 1938 ईस्वी में, 1938।
पर्ल एसबर्ग का कौन सा प्राइज, यहाँ देखेंगे 2-3 क्वेश्चन यहाँ बनता है बच्चे कि पर्ल एसबर्ग का कौन सा प्राइज मिला था, तो नोबेल प्राइज मिला था। और कब मिला था, तो 1938 में। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है 1938, याद रखेंगे, बहुत पूछता है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे बच्चों, धाधड़ जोते जाइए और धाधड़ ठोकते जाइए आंसर। बक्स फैमिली डॉक्टर वाज द, जो बक के इंडियन पर्ल एसबर्ग के जो फैमिली डॉक्टर थे वो कहाँ के थे, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, तीनों अलग अलग टाइप से है, ध्यान दीजिएगा। वो इंडियन थे, कहाँ के थे बच्चे, इंडियन थे, याद रखेंगे इंडियन। इंडियन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सूरज कुमार थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी होल्ड वाज अपॉन, गांधी जी के जो पकड़ था भारत को आजादी दिलाने के लिए, गांधी जी ने सोचा था कि उनका पकड़ होना चाहिए, तो पकड़ कहाँ था, दोनों पर, गांव में रहने किसान पर भी उनकी पकड़ थी और बुद्धिजीवी लोगों पर भी, तब जाकर भारत को आजादी मिला। इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स बोथ, ये आपका आंसर हो जाएंगे बोथ, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे आपका आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, गांव में रहने वाले किसान और में रहने वाले बुद्धिजीवी लोग, दोनों पर उनकी पकड़ थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड, हाँ, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन इन्वेडेड कहाँ तक, काश्मीर। बच्चे काश्मीर, ये नहीं दिल्ली पंजाब बंगाल नहीं, काश्मीर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा काश्मीर। अगला द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज, ये हम बताए थे, ये क्वेश्चन पिछले भी पहले भी आया था, तरीका बदल गया है, तो ये क्वेश्चन बताए थे द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली इंडियन, क्या है, इंडियन होगा बुआ, इंडियन। इंडियन बहुत पूछता है, याद रखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है, बच्चे लोग जवाब भी दे रहे हैं, धैर्य दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, आगे देख रहे हैं बच्चों, अगला हम देख रहे हैं पर्ल एसबर्ग वाज बॉर्न इन, पर्ल एसबर्ग, ध्यान देंगे पर्ल एसबर्ग का जन्म कब हुआ था, तो पर्ल एसबर्ग का जन्म 1892 1892, पर्ल एसबर्ग का जन्म हुआ था 1892 1892 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। धाधड़ जवाब देते जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। बाय बर्थ शी वाज, जन्म से पर्ल एसबर्ग कहाँ की थी, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, जन्म से पर्ल एसबर्ग कहाँ के थी, ठोको आंसर, ठोको सूरज कुमार, जल्दी आंसर दो, आंसर में सुन जल्दी। पर्ल एसबर्ग कहाँ, पर्ल एसबर्ग का जन्म कहाँ हुआ, यानी जन्म से कहाँ के थी, तो जन्म से तो अमेरिकन थी, पर्ल एसबर्ग जन्म से क्या थी, अमेरिकन थी, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बच्चे। धाधड़ जवाब देते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, ध्यान देंगे बच्चों, और एक एक करके मैं सारे चैप्टर को कराता जाऊंगा और आपके लिए आसान होता जाएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, आसान नहीं, बहुत बहुत आसान होता जाएगा। शी वाज रेयर्ड इन, इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, तो इन चाइना, इन चाइना, इन चाइना, कहाँ, चाइना। शी वाज रेयर्ड बाय हर, हाँ, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, मिशनरी पेरेंट्स, उनका पालन पोषण किसने किया था, तो उसके धर्म प्रचारक पिताजी थे, माता पिता थे वो, तो यहाँ हो जाएगा उनके माता पिता धर्म प्रचार के सिलसिले में ही अमेरिका से चाइना आए थे, ये बात भी याद रखना है। तो मिशनरीज माने होता है धर्म प्रचार करने वाले व्यक्ति, मिशनरीज पेरेंट्स, मिशनरीज पेरेंट्स, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चे, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। धड़ जवाब देते जाइए, 33 का ऑप्शन नंबर डी। इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई हैज बीन रिटन बाय, कितना आसान क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, ये तो ए से है होगा, सबसे पहली बात ये क्या है, ए से है, और यह ए से किसने लिखा, पर्ल एसबर्ग, किसने लिखा, पर्ल एसबर्ग, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ठोको जल्दी जल्दी ठोको, टेबल बुआ, अच्छा अब आया है तो पर्ल एसबर्ग, क्या हो जाएगा, पर्ल एसबर्ग। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रिंस शर्मा जवाब तो अच्छा मारा, राजा भी जवाब दिया है ठीक ठाक। पर्ल एसबर्ग हैज रिटन द लेसन, फिर वही इसी को घुमा दिया, देखिए आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन घुमाता है,
जिस क्वेश्चन को जानते रहते हैं वो भी क्वेश्चन कुछ ऐसे टाइप से रख देता है, वैसी परिस्थिति में एट दैट मोमेंट वी हैव टू रिपीट क्वेश्चंस, हमें क्वेश्चन को रिपीट करना होगा, कई बार एक दो बार पढ़ कर देखना होगा, तब जाकर समझ में आता है। तो पर्ल एसबक हैज रिटेन द लेसन, क्या पर्ल एसबक कौन चैप्टर लिखे, कौन लेसन, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आप समझ पा रहे हो, जवाब दे पा रहे हो, उदाहरण देते भी जाइए, मैं देख रहा हूं कि कौन कौन जवाब दे रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग, ये क्वेश्चन फिर दोबारा यही बात आ गई, क्या देखिए, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई क्या है, तो एक उत्तेजना प्रदान करने वाले, इंस्पायर करने वाले एसे है, ऑप्शन नंबर डी, इंस्पायर करने वाले क्या है, एसे है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। पर्ल एसबक इज एन डॉट राइटर, पर्ल एसबक कहाँ के लेखिका है, एन अमेरिकन राइटर, ध्यान दीजिए, इंडिया नहीं, ईरानी नहीं, अफ्रीकन नहीं, अमेरिकन, पर्ल एसबक इज एन अमेरिकन राइटर, एन अमेरिकन राइटर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। डॉट हैज प्रेज इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चे, किसने भारतीय जीवन को और भारतीय लोगों को और उनके जीवन को प्रशंसा की, तो पर्ल एसबक, ऑप्शन नंबर सी, किसने की, पर्ल एसबक की, ध्यान देंगे बच्चे, पर्ल एसबक। अगला क्वेश्चन है, आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन लीव्स इंस्टेड ऑफ प्लेट्स, जब पर्ल एसबक को इंडियन फैमिली से किसी किसान घर से इनवाइट मिला था, इनविटेशन मिला था भोजन के लिए, तो जब वो गई तो उन्हें एकदम ताजा हरा, क्या चीज के पत्ता पर, केला के पत्ता पर, केला के पत्ता पर, केला के पत्ता यानी, केला के पत्ता यानी, केला के मतलब बोलिए बनानाज लिप्स, बनानाज लिप्स, बनानाज, बनियान नहीं, मैंगो नहीं, पीपल नहीं, प्लेट के बदले केला के हरा पत्ता पर खाना दिया गया था उन्हें, ये बात। तो यहाँ है, आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन बनानाज लिप्स इंस्टेड ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के बदले केला के पत्ता पर और हरा पत्ता पर खाना दिया गया था। From babyhood, the Indian dot are taught that right hand is for clean services. एक कहावत है भारत में जो पर्ल एसबक बताई है अपने चैप्टर पर इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आई में, बचपन से ही भारतीय बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि दाहिना हाथ होता है अच्छा काम करने के लिए, जैसे खाना खाने के लिए अच्छे काम के लिए दाहिना हाथ होता है, तो किन्हें सिखाया जाता है, भारतीय बच्चे को, यंग नहीं, बॉयज नहीं, पीपल नहीं, चिल्ड्रेन। यहाँ हो गया, फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रेन आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, तो यहाँ चिल्ड्रेन आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे बच्चे, डी हो जाएंगे। धड़ाधड़ आंसर मारते जाइए और देखते जाइए, इंपोर्टेंट नहीं, बहुत इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पिजान्स आर पुअरर देन देयर काउंटर पार्ट्स, ये क्वेश्चन दोबारा हो गया, तुलना किया गया है कि भारतीय किसान किस किसान से गरीब है तुलनात्मक ढंग से, तो चाइनीज, ऑप्शन नंबर बी, चाइनीज किसान, याद रखेंगे बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट है। आई वॉज कॉल्ड टू किल्ड ए डेंजरस, आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस, क्या जब छोटे भाई जो था घर का, जो मैंने क्या था, मुखिया नहीं था, उन्हें बगल से आवाज आया था, उनका भी एक गांव में स्थान था, जब वो खाना खाने के लिए बैठे थे, तो क्या मारने के लिए, ए डेंजरस स्नैक, आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजरस स्नैक, तब लौटे तो पर्ल एसबक को एक्सप्लेन किए, बताया कि मुझे बुलाया था, आवाज जो दे रहा था एक सांप को मारने के लिए, डेंजरस स्नैक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। धड़ जवाब देते जाइए, धड़ जवाब देते जाइए, आप लोगों को मन नहीं लगता रहता है पढ़ने में ना, देखते हैं कि पढ़ता ही नहीं है। अजीब गजीब एल, प्रिंस कुमार शर्मा एल जवाब देता है, क्या जवाब देगा एल का मतलब, डू नॉट एडवाइज द इंडियंस नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर्स फॉर एवरीथिंग, किसने भारतीय लोगों को सलाह दिया कि हर बात के लिए आप अंग्रेजों को दोषी मत ठहराइए, तो पर्ल एसबक, ऑप्शन नंबर सी, पर्ल एसबक, ऑप्शन नंबर सी है बच्चों। चलिए अगला देखते हैं, डू नॉट विजिट इंडिया टू सी एंड लिसन टू ग्रुप ऑफ द पीपल, किसने भारत भारत यात्रा की और भारत के दो समूह के लोगों के सुनने के लिए, समझने के लिए, किसने, तो पर्ल एसबक,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बच्चे। किसने याद रखी थी? तो पर्ल एसबर्ग आई थी यहाँ। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछता है बच्चे। मैं जितना बताऊं उतना कम है। चलिए इसको VVI कर लीजिए, ये क्वेश्चन लगभग हर साल पूछता है। VVI बड़ा पूछा हुआ क्वेश्चन हुआ, याद रखिएगा। रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन द ऑफ लाइफ, किनके जीवन में यानी कि धर्म हमेशा उपस्थित रहा है, धर्म हमेशा धर्म की बात रहा है, धर्म रहा है। तो इंडियन लाइफ, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, बहुत पूछता है बच्चे, बहुत पूछता है। इसके बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है, बहुत पूछता है क्वेश्चन, बहुत। चलिए अगला देखते हैं। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड रॉट फेमिस्ट, बॉम्बे कहाँ के बीच के जो जमीन है वो फेमिस्ट था, मैंने परती परात था, उपजाऊ नहीं था। तो और क्या कहते हैं, आपदा से भरा हुआ था। तो बॉम्बे एंड मद्रास, बॉम्बे एंड मद्रास, द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड मद्रास फेमिस्ट, ऑप्शन हो जाएंगे आपके बउआ, ऑप्शन हो जाएंगे बी। लास्ट क्वेश्चन है, इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान देंगे। और एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और इसी से क्वेश्चन भी आएंगे बच्चे, ये भी याद रखना है, आप लोग ध्यान देंगे बच्चे। तो चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। द पीपल ऑफ डोडरॉट मस्ट बी रिकॉन्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस, कहाँ के लोगों के समूह को कॉकेशियन रेस के नाम से जानते हैं? कहाँ के लोगों के? तो इंडिया के लोगों को। कहाँ के लोगों के बच्चे? इंडिया, क्योंकि इंडिया में गोरे भी है, काले भी है, श्याम वर्ण भी है, तो इन्हें कॉकेशियन रेस के नाम से जानते हैं। किस रेस के? कॉकेशियन रेस के नाम से जानते हैं। और कहाँ के पीपल को? इंडियन पीपल को, इंडिया के लोगों को। तो बच्चे इस तरह आपका ये जो टेस्ट सीरीज था, जो इसमें मैं बताऊं लगभग 47 क्वेश्चन थे, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इस पर लेकर के। तो बच्चे याद रखेंगे, इन्हें बार बार देखेंगे भी, और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है ये। मैं समझता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। और ऐसे ही तैयारी के लिए और बढ़िया तैयारी के लिए आप जुड़े रहिए इंटर इंग्लिश क्लास से। प्रत्येक दिन 8 बजे मैं लाइव आऊंगा, और आप सबों के लिए कुछ नया चीज, कुछ अच्छा चीज, कुछ प्रेरणादायक चीज और हेल्पफुल चीज लेकर आऊंगा। तो आज इतना ही, विशेष के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।